बलूर सागर में हम सभी भगवान भोले शंकर को बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं? ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये सत्य है। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में बैठकर बातें कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने पूछा कि नाथ, आपको सबसे प्रिय कौन है? आप सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, देवी, सबसे ज्यादा प्रिय मुझे तो मेरे भक्त हैं। मैं अपने भक्तों से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं और भक्तों में भक्त शिरोमणि भगवान भोलेनाथ, जिन्हें मैं अधिक प्रेम करता हूं, सबसे अधिक। माता लक्ष्मी ने कहा कि नाथ, आप सबसे ज्यादा प्रेम भगवान भोलेनाथ से करते हैं, तो मैं उनकी सेवा से वंचित कैसे रह सकती हूँ? मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। नित्य प्रतिदिन का माता लक्ष्मी का नियम कि वो बिना कुछ खाए पिए भगवान भोलेनाथ की आराधना, उनकी पूजा करती, जिसमें 108 कमल पुष्प अर्पित करती। माता लक्ष्मी ने इतनी घोर तपस्या की, भगवान भोलेनाथ की, उनकी आराधना, उनकी पूजा की। जिस दिन पूजा का अंतिम समय, अंतिम दिन था, उस दिन माता लक्ष्मी सरोवर से कमल पुष्प लाई और भगवान भोलेनाथ का पवित्र मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करके एक एक पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर दिए। जैसे ही 106 बार मंत्र पूरा हुआ और 2 बार मंत्र रह गया, तब माता लक्ष्मी ने देखा कि 2 कमल पुष्प तो है ही नहीं। पुष्प समाप्त कैसे हो गए? लेकिन ये चमत्कार, ये परीक्षा तो स्वयं भगवान भोलेनाथ ले रहे थे। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न जल्दी हो जाते हैं, लेकिन वो अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। माता लक्ष्मी की परीक्षा लेने के लिए भगवान भोलेनाथ ने वो 2 कमल पुष्प गायब कर दिए, अदृश्य कर दिए। अब माता लक्ष्मी सोचने लगी कि पूजा तो पूर्ण करनी है, किंतु कैसे? तभी माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु की एक बात याद आई कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते कि देवी, आपका सुंदर शरीर एक सरोवर के समान है और आपके स्तन कमल के समान है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की बात को याद करके सोचा कि पूजा पूर्ण करनी है, इसलिए अपने स्तन कमल को अर्पित करने के लिए एक तेज धार वाला चाकू निकाला। माता लक्ष्मी ने अपना बायां अंग, बायां स्तन कमल भगवान शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। माता लक्ष्मी के स्तन कमल ने प्रार्थना की। प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी से कहा कि हे माता, आप तो भगवान भोलेनाथ के चरणों की आराधना कर रही हैं, किंतु मैं तो उनके शीश पर चढ़कर धन्य हो जाऊंगा। माता, मेरा जीवन तो धन्य हो गया, आपने मुझे भगवान शंकर की शिवलिंग पर उनके शीश पर अर्पित कर दिया। जैसे ही माता लक्ष्मी ने अपना दायां स्तन भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए चाकू उठाया, महाराज उतने में ही भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ। आपकी
इतनी घोर तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ और आपने जो स्तन कमल चढ़ाकर मेरी आराधना की, मेरी पूजा को पूर्ण किया, संपन्न किया, इससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। हे देवी, आपकी इस घोर तपस्या की ऊर्जा से यहाँ पर एक वृक्ष उत्पन्न होगा जो बेलपत्र के नाम से जाना जाएगा। ये बेलपत्र जो भी मनुष्य यदि मुझे अर्पित करता है तो मैं उसके समस्त पापों का नाश करूंगा और उस प्राणी को मोक्ष प्रदान करूंगा। भगवान की भक्ति का उसके हृदय में प्रादुर्भाव करूंगा, भगवान की भक्ति प्रकट करूंगा। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा वरदान दिया और वहां पर बेलपत्र का प्रादुर्भाव हुआ। महाराज, यदि किसी भी व्यक्ति ने पूरे वर्ष भर शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किया हो और यदि सावन के पूरे 1 महीने उसने भगवान भोलेनाथ को यदि बेलपत्र समर्पित कर दिया तो महाराज दोनों के फल में अंतर नहीं होगा। कहां आप पूरे वर्ष भर भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करेंगे, जितना फल 1 वर्ष का होगा उतना फल आपको 1 महीने में प्राप्त हो जाएगा। सावन के महीने में बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को जल्दी प्रसन्न करने के लिए चढ़ाया जाता है। बेलपत्र चढ़ाने से भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण होती है। यदि बेलपत्र को एक साधना के रूप में हमने पूरे महीने भर 1 मास यानी पूरे सावन के मास भर भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी की तपस्या और उनकी साधना से ही बेलपत्र का जन्म हुआ है। और माता लक्ष्मी भगवान भोलेनाथ की इष्ट भी है, क्योंकि भगवान विष्णु भी भगवान भोलेनाथ के इष्ट हैं। बेलपत्री कभी खंडित नहीं चढ़ानी चाहिए। बेलपत्री को साफ और स्वच्छ जल से धोकर उस पर चंदन लगाकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। महाराज, यदि आपने बेलपत्र पर चंदन अर्पित किया और यदि राम नाम या राधा नाम अंकित करके शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया तो भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो श्री राम प्रभु हैं वो भगवान भोलेनाथ के इष्ट हैं और जो श्रीमती राधा रानी है वो भगवान भोलेनाथ की गुरु हैं। इसलिए भोलेनाथ के इष्ट का नाम यदि आपने बेलपत्र पर अंकित करके शिवलिंग पर अर्पित किया तो महाराज भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जब बेलपत्र का प्रादुर्भाव हुआ माता लक्ष्मी के तपस्या से तो वहां सभी देवी देवता प्रकट हो गए और सभी देवी देवताओं ने माता लक्ष्मी की जय जयकार की। और महाराज तभी भगवान भोलेनाथ ने ये वरदान दिया कि बेलपत्री में हम त्रिदेवों का वास होगा, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। बेलपत्री में त्रिदेवों का वास होता है।